फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में सॉलेनॉइड। तो हम बात करेंगे कि सॉलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है डेफिनेशन में, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड लॉन्ग वायर क्लोज्ड वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, ये एक लॉन्ग वायर है जिसको हमने हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड कर दिया है। आप देख सकते हैं ये एक वायर है ही प्लास्टिक का, लेकिन इसमें हम मेटेलिक का यूज करते हैं। ठीक है, ये स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग भी आप कहते हैं जिसको। तो इसको हमने क्या किया बच्चों, हेलिक्स, जो शेप है इसको हेलिक्स कहते हैं। इसको हेलिक्स की फॉर्म में हमने वाइंड कर दिया है, तो ये हमारे पास सोलेनॉइड होगा। और सोलेनॉइड की कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन क्या है कि सोलेनॉइड का जो डायमीटर है ये वो लेंथ से बहुत छोटा होना चाहिए, यानी लेंथ सोलेनॉइड से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे हम सोलेनॉइड। यहां से करंट एंटर करेगा और यहां से करंट निकलेगा। ओके, तो ये सोलेनॉइड होता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड का कुछ पार्ट इस हेलिक्स की फॉर्म में मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। देखो, ऐसे हमारा ये वायर है। ठीक है, इसको हमने इस टाइप से वाउंड किया हुआ है और कंडीशन हमारे पास है कि जो लेंथ है वो हमारे पास डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, काफी ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम इसको सोलेनॉइड कह सकते हैं। वन आई सोलेनॉइड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां से करंट हमारा एंटर करेगा ऐसे। ठीक है, करंट इसमें एंटर करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगी ऐसे। ओके, कुछ लाइंस इसकी स्ट्रेट जाएंगी इस टाइप से और फिर आगे चल के वो बाउंड होगी। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाने की कोशिश करती है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे जाएंगी और ऐसे घूमकर इधर आएंगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ऐसे घूमकर आएंगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइप से घूमकर आएंगी। सिमिलरली नीचे से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी और ऐसे घूमकर हमारे पास आएंगी। ठीक है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे इसकी घूमकर आएंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ये हो जाएंगी। इनको भी आप ऐसे दिखा सकते हो कि कुछ ये भी आपस में क्या करेंगी, ये रोटेट करेंगी, ये भी रोटेट करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, क्लोज लूप बनाने की कोशिश करेंगी। अब हम यहां से कंडीशन देख सकते हैं बच्चों। देखो, इसके अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊं तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब ये जो मैंने कंडीशन दिखाई है ये वाली, इसमें क्या है कि जो वायर है उसका आउटर सरफेस दिखाया, ओनली ये वाला पार्ट दिखाया है। आप देख सकते हैं ओनली ये वाला जो आपको सामने वाला फेस दिखाया है वो दिखाया, अंदर वाला फेस आपको नहीं दिखाया है। तो वायर जो है वो यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है। सिमिलरली करंट की मैं बात करूं तो करंट ऐसे आ रहा है, यहां से इनसाइड जा रहा है, यहां से निकल रहा है, ऐसे इनसाइड जा रहा है, यहां से निकल रहा है, ऐसे इनसाइड जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास हेलिक्स की फॉर्म में स्पाइरल है, तो उसका मैंने ये वाला पार्ट दिखाया है। अब इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और ये कह सकते हैं कि सोलेनॉइड की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया बच्चों कि यहां पर मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, एक वायर कंसीडर कर लिया मैंने कि ये मेरे पास एक वायर है और इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक वो L है। ठीक है, चलो इसी से दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ है L, इसको नेम दे दिया हमने P, Q, R एंड S। ठीक है, तो P से Q जा रहे हैं, Q से R, R से S और S से P की तरफ आ रहे हैं। तो इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, इनसाइड भी निकल जाएगी, आउटसाइड भी निकल जाएगी। तो अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या कहता है कि जो B डॉट dl होगा वो म्यू नॉट अपॉन करंट के होगा, म्यू नॉट अपॉन करंट के होगा। मैंने लेट कर लिया कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि L लेंथ में कितना करंट होगा।
एल लेंथ में कितना करंट होगा उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट किया हमने, स्मॉल n जो है वो नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स निकालूं तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके इक्वल हो जाएंगे, यानी कैपिटल N किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल n इंटू एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल n इंटू एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें लास्ट में ACL में इनकी वैल्यूज आगे पुट करनी है। तो अभी मैं केवल निकाल लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मैं यहां पर निकाल रहा हूं। तो लाइन इंटीग्रल यानी मुझे निकालना है बच्चों B डॉट dl, और किसका निकालना है, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप PQRS। PQRS का मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो मैं यहां लिख देता हूं PQRS का मुझे लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखो 4 साइड्स हैं, P से Q, Q से R, R से S और S से P। तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, यानी मुझे पहले P से Q लाइन जो इंटीग्रल निकालना है, यानी B डॉट dl, और प्लस फिर मुझे Q से R निकालना है B डॉट dl, फिर मुझे R से S निकालना है B डॉट dl, एंड देन S से P मुझे निकालना है लाइन इंटीग्रल यानी B डॉट dl। ओके, तो ये B डॉट dl अगर मैं PQRS का निकालता हूं तो देखो, अगर मैं बात करता हूं B डॉट dl P से Q तक के लिए, P से Q तक के लिए लेंथ भी मेरे पास है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी मेरे पास है। तो लेंथ कितनी है L और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये लिखा जाएगा मेरे पास B, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल लेंथ L हो जाएगा और cos 0 डिग्री हो जाएगा। इंटीग्रेशन dl का करना है हमें, तो dl यानी यहां से अब तक टोटल लेंथ कितनी हमारे पास L है, तो वो L आ जाएगा। प्लस अगर मैं करता हूं B डॉट dl Q से R, देखो Q से R, Q में B मेरा इधर और लेंथ मेरी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना एंगल बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री का अगर बनता है तो आपको पता है कि B dl cos 90 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे। फिर मैं देखता हूं B डॉट dl R से S, R से S, R से S वाला जो पॉइंट है वो जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड की हम बात कर रहे हैं, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड। देखो यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाई, तो ये इस टर्न से होते यानी 1 2 3 4 5 टर्न से होते हुए आ रही है। लेकिन अगर मैं इन्हीं टर्न्स को बहुत क्लोज कर देता हूं, ये जो टर्न मैंने दिखाए इन्हीं टर्न्स को अगर मैं बहुत क्लोज कर देता हूं बच्चों, तो क्लोज करने से क्या होगा कि जो देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमेगी, ठीक है, ऐसे यहां से क्योंकि करंट पास हो रहा तो ऐसे घूमेगी, हर टर्न से घूमेगी। लेकिन को वेरी क्लोज कर देता हूं तो उसको घूमने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर वो पूरे सोलेनॉइड से घूमेगी। और जब वो पूरे सोलेनॉइड से घूमेगी तो जस्ट आउटसाइड द, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड से जस्ट आउटसाइड, तो वो बच्चों हो जाएगी मेरी अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल। इसीलिए ये जो B की वैल्यू है इसमें क्या हो जाएगी, 0 और प्लस फिर से मैं देखता हूं S से P, B इधर वो उसके परपेंडिकुलर, फिर से क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि B dl cos 90 डिग्री, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो मुझे यहां से B डॉट dl लाइन इंटीग्रल जो मुझे PQRS का टोटल मिला, वो मिला बच्चों मुझे टोटल BL। अब मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो B डॉट dl की वैल्यू तो हमारे पास आ गई बच्चों, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये जो करंट है इसको मैं I डैश भी कह सकता हूं, वो क्या, टोटल करंट इस लेंथ से कितना फ्लो हो रहा है।
अब देखो एक टर्न से कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, एक टर्न है सिंगल, आई करंट फ्लो हो रहा है। 2 टर्न से कितना होगा, 2 होगा। 3 से कितना होगा, 3 होगा। अब यहां से यहां तक मैंने कितने माने हैं, n टर्न्स माने हैं, तो n टर्न्स में से कितना होगा, n इंटू आई होगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कैपिटल N इंटू आई एंड म्यू नॉट, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है बच्चों, स्मॉल n इंटू एल इंटू आई। तो L से क्या होगा, L कट जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली वो मिली म्यू नॉट एन आई और B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन लेंथ कह सकते हैं I। ठीक है, स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी, इसकी वैल्यू क्या है, N अपॉन L। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। अगर मैं जस्ट आउटसाइड का बात करूं, कि यहां पर बात करूं, एक एंड यहां पर बात करूं, एक एंड यहां पर बात करूं, तो एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाता है। एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाता है बच्चों, हाफ हो जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन है, लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ से नहीं, दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन है, वो आप सीबीएसई में नहीं है, उसका वीडियो भी मैं दूसरे तरीके से डालकर आपको बता दूंगा। फिलहाल ये याद रखें कि जो ये पॉइंट है एंड पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई में भी आपको बता रहा हूं क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगी। और इसी की वजह से अगर मैं वेरिएशन देखता हूं, किस किस के बीच में वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में वेरिएशन, तो वो कुछ इस टाइप से आता है कि यहां पर आकर एंड पर हाफ हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर b/2 हो गई है बच्चों। ठीक है, यहां पर b/2 हो गई है इन पॉइंट्स पर, और ये 0 यानी सेंटर की बात हो रही है, इससे इधर जाऊंगा तो माइनस का l/2 एंड प्लस का l/2। तो डिस्टेंस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, डिस्टेंस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो हमारे पास यानी ग्राफ ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है म्यू नॉट एन आई, इसको लिखा रहने देते हैं या साइड में लिख लेते हैं। यानी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये याद रखना है। ओके, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो। फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है ए वाइंडिंग वायर व्हिच इज क्लोज टू फॉर्म ए सोलेनॉइड, कहता है कि ये एक सोलेनॉइड है, एक वायर से हमने एक सोलेनॉइड बनाया और इस सोलेनॉइड में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। इफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 80 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे रखी है, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल रेडियस, यानी इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रही है यानी B की वैल्यू वो 0.2 टेस्ला है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है मैक्सिमम करंट वो 10 एम्पियर पास करना चाहता है, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके लिए रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी वाइंडिंग की। कहता है फाइंड द, क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर to flow 10 एम्पियर करंट। ठीक है, तो ये हमें यहां से कैलकुलेट करना है, यानी हमें L निकालना है, टोटल सी बात है। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वैल्यू पुट कर लेते हैं n की, तो म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू आई हो जाएगा। तो अभी मुझे यहां से चाहिए कैपिटल N की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम कैपिटल N की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं।
n अगर मैं निकालूंगा तो b इंटू एल अपॉन म्यू नॉट आई नीचे आ जाएगा। तो देखो b की वैल्यू है 0.2, l लेंथ है 80 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो माइनस का 2, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 होती है और करंट दे रखा है हमें 10। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं यहां से 4 से ये चला जाएगा हमारे पास 20, 10 से ये 2 बार, तो देखो 2 से यानी 0.4 पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻5 ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। अब हमसे पूछा क्या है कि लेंथ कितनी चाहिए 10 एम्पियर करंट पास करने के लिए। तो देखो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। एक टर्न की लेंथ 2 पाई आर, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं n है, तो लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो लेंथ पुट कीजिए, देखो वायर की लेंथ, ये सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी, ध्यान रखना हमें वायर की लेंथ निकालनी है। तो एक टर्न की लेंथ 2 पाई आर और n टर्न की मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। तो देखो 2 पाई रेडियस 3 सेंटीमीटर यानी -2 इंटू n नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहां से निकाला। अच्छा पाई रह गया नीचे, ठीक है, पाई को हमने कैलकुलेट नहीं किया है तो पाई की वैल्यू मैं यहां पर लिख लेता हूं पाई। ओके, n की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, रेडियस ये पुट कर दी, तो देखो इस पाई से पाई कट जाएगा तो देखो लेंथ कितनी आ जाएगी 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 इंटू 10⁻5 मीटर। ये हमारे पास सोलेनॉइड की लेंथ निकल कर आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे कहता है कि हमारे पास कॉपर का वायर है और हमसे कहता है कि इस कॉपर वायर का, इसी को मान लेते हैं कि कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है R, कैपिटल R रेजिस्टेंस, वो हमें दे रखा है बच्चों 0.015 ओम पर मीटर, यानी 1 मीटर का हमें इतना दे रखा है और टोटल सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर दे रखी है। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 500 और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। और भी कुछ गिवन है क्या? यस। और ये कहता है कि सोलेनॉइड एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट भी है, ठीक है, तभी इसमें इस टाइप से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो हमसे कहता है देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। क्वेश्चन में कहता है बच्चों फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, सॉलिड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है, अगर इसको मैं ओपन करूं तो म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, ठीक है, ये होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N की वैल्यू है, करंट नहीं है ना, तो पहले हमें करंट चाहिए, करंट आएगा तो करंट की वैल्यू हम यहां पर पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब ये करंट जो था हमारा वो एक टर्न में से था, बाकी टर्न का हिसाब किताब हमारे यहाँ पे हो गया है, कैपिटल N अपॉन L हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। चलो, तो अभी हमें निकालना है यहाँ पर रेजिस्टेंस की मैं बात कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है बच्चों कितना 0.015 ओम पर मीटर, लेकिन टोटल वायर की लेंथ कितनी है, ठीक है, टोटल वायर की लेंथ निकाल लेता हूं मैं। तो वो किसके इक्वल होगी बच्चों 2 पाई r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, एक वायर यानी एक टर्न की लेंथ 2 पाई r, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने n, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू n पुट कर देंगे। तो L इज इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर यानी 1 इंटू 10⁻⁻2 और नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500। तो मैं अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसके साथ, 2 2 जा 10, 10⁻3, तो 10 पाई मेरे पास लेंथ निकल कर आ गई, ठीक है, 10 पाई लेंथ निकल कर आ गई।
नेक्स्ट लेंथ आ गई, ओके। अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस बात करता हूं तो 1 मीटर का ये है, इतने मीटर लेंथ है ये है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 पाई इंटू 0.15। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज हमें पता है, अगर मैं करंट निकालूं तो बच्चों करंट I किसके इक्वल होगा V अपॉन R, यानी V कितना है 6 और R कितना है 10 पाई इंटू 0.015। ठीक है, अब क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 500 इंटू I करंट, करंट की वैल्यू यहां से आई लिख लेते हैं कितना 10 पाई इंटू 0.15 एंड इंटू नीचे कैपिटल L, तो कैपिटल कितना है 22 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻²। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो। 3.64 इंटू 10⁻⁻², ये आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के।